बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके अंदर सब टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है यूनिट, प्लेस, डिजिट। तो इसमें नंबर सिस्टम में इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ाया था टाइप ऑफ नंबर्स। सेकंड था इसका टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, और ये थर्ड टॉपिक है इसका यूनिट, प्लेस, डिजिट। तो यूनिट, प्लेस, डिजिट में जब कोई भी नंबर्स एडिशन में रखा हो और पावर सेम हो, जब कोई भी नंबर एडिशन में रखा हो और पावर सेम हो, तो इसको करने के लिए हम, जब मैंने आपको बताया था कि 0 से 0, 1, 5, 6, यदि इन पर 4 की जो डिजिबिलिटी होती है वो होती है, पावर को हम चेक करते हैं तो इनकी यूनिट डिजिट सेम आती है, तो 1 की सेम आएगी। वन की सेम आएगी, और 5 की सेम आएगी, 6 की सेम आएगी, 20। ऐसे ही यहां पर जब 2 होता है तो 2 की साइकिलिंग होती है 4, और 4 से यदि हम सब डिवीजन करेंगे इसका तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 का मतलब 2 का 2, 3 में भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 का 3। और 4 का हमारा जो रूल है वो ये है कि ओड पावर होंगी तो सेम डिजिट आएगी, ओड पावर होंगी। 4 और 9 का रूल है, ओड पावर है तो सेम डिजिट आएगी। तो इस टाइप से यदि हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारा बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20। यदि मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल आएगा 210, और 210 में यूनिट प्लेस पूछा है मुझसे, यानी कि आंसर 0। अब इतना यदि हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट काफ़ी होगा, और टाइम को ही बचाना है हमें। तो आपने 9th और 11th क्लास में पढ़ा होगा एपी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जब किसी चीज को हमें जोड़ना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, n = है ना, n की पावर सिंगल है तो n ब्रैकेट n + 1/2। n इक्वल मतलब लास्ट डिजिट नंबर्स 20, एपी निकालने हैं हम। 20 + 1/2, 10 टाइम्स 10 × 21, 210। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट कम होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब ऐसे ही देखिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन है 1 की पावर 82, 2 की पावर 82, 3 की पावर 82, 4 की पावर 82, डैश 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 82 की पावर 82। यहां भी पावर सेम है और सम पूछा है हमसे, अंक सम कैलकुलेट करेंगे। सम कैलकुलेट करने के बाद में अब सबसे पहले तो हमें यह चाहिए कि मैंने कहा था आपसे साइकिलिंग 4 की होती है, तो 4 की साइकिलिंग होती है तो 2 से हम चेक करते हैं। तो 2 से हमने चेक किया तो 2 की में 4 से डिवाइड यदि हम करें, 4 से डिवाइड यदि हम करें तो रिमाइंडर आएगा 2, और रिमाइंडर आया 2 यानी कि स्क्वायर में निकालना है हमें, क्योंकि जो पावर होती रिमाइंडर आता है वही पावर बन जाता है। तो
इस टाइप से आएगा 2 की पावर 2 यदि हम सॉर्ट आउट करेंगे तो यहां पे जो हमें करना है वो करना है एन स्क्वायर कैलकुलेट, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। फॉर्मूला यूज करेंगे हम स्क्वायर के लिए, यानी कि n का स्क्वायर के लिए n ब्रैकेट n प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6। वैल्यू पुट करिएगा, n इक्वल टू कितना है 82, 82 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 82 प्लस 1 अपॉन 6। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी कि 41 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 3 से 165 55 टाइम गए। अब देखिएगा हमें यूनिट प्लेस निकालना है, ओनली यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है। तो यूनिट प्लेस के लिए मैंने बताया था यूनिटों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15 है, 15 में यूनिट प्लेस क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट 1 पे पावर 103, 2 की पावर 103, 3 की पावर 103 और लास्ट डिजिट है 103 की पावर 103। यहां पर यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 3, और रिमाइंडर 3 है तो रिमाइंडर 3 यानी कि पावर 3 यानी कि हमें कैलकुलेट करना है n का क्यू, और n के क्यू का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज होगा n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर, यानी कि 103 प्लस 1 अपॉन 2 और स्क्वायर। यदि हम इसी को सॉर्ट आउट करेंगे तो जो हमारे सामने कंडीशन आई वो आई 103 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 2 से 52 टाइम। अब 52 टाइम तो हमारे सामने जो सिचुएशन है 103 मल्टीप्लाई 52 और इसका स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 6 आंसर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।